हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। भारतीय सेना को मिल चुका है हिम कवच यूनिफॉर्म। अब भारतीय सेना को जो अगर हिम कवच यूनिफॉर्म मिला है, इसका निर्माण किसने किया है और इसमें क्या खास बातें हैं जो कि गर्मी और सर्दी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश के भारतीय जवान अधिकतर जो लगे हुए हैं वो सीमा से सटी देशों से लगे हुए हैं, साथ में ठंडी इलाके के हैं और ज्यादातर वहां पे सर्दियां रहती हैं, गर्मी तो बहुत कम ही रहती है। तो इसीलिए उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करेंगे अपनी करंट अफेयर्स पर, लेकिन जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे किन किन टॉपिक पर, उसको एक बार नजर कर लेते हैं। चर्चा में क्यों है हिम कवच के बारे में, जो ECWCS से एडवांस है उसके बारे में देखेंगे, सियाचिन के बारे में करेंगे और सियाचिन ग्लेशियर को देखेंगे। ये क्यों देखेंगे? क्योंकि यहां पर हमारे जवान सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करते हैं। सियाचिन का सामरिक महत्व क्या है हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए, उसको समझेंगे। प्राकृतिक कुछ चुनौतियां होती हैं, उनको हम एक नजर मान लेंगे और अंतिम में एक प्रश्न होगा, वो प्रश्न का आंसर वो आपको देना होता है। तो चलिए बने रहिएगा और हम आज बात करते हैं सबसे पहले चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्यों है इसको देखें तो डीआरडीओ ने कहा, किसने? डीआरडीओ ने सियाचिन और लद्दाख जैसे जो भीषण ठंडे इलाके हैं उसमें हमारे देश के उस सैनिक तैनात रहते हैं, उनके लिए एक नई हिम कवच यूनिफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया रेडी कि इसको किसने बनाया है? तो डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। किसके लिए? सैनिकों के लिए बनाया गया है। यह जो यूनिफॉर्म है, जो हिम कवच यूनिफॉर्म है, इसका नाम, इसको -60 डिग्री सेल्सियस तक के, ध्यान रखिएगा, तापमान में प्रभावी है। मतलब कि अगर मान लो -60 डिग्री सेल्सियस इतनी अगर ठंडी पड़ती है उसमें भी यह कारगर सिद्ध है और उसमें हमारे सैनिकों को सर्दी का एहसास ना के बराबर होगा। साथ में इसको गर्मी के लिए भी कुछ लेयर बनाई गई है, उसकी हम आगे बात करेंगे। इसे कुछ मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार किया गया है कि जिसमें -60 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने की इसमें क्षमता मस्त तरीके से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें हिम कवच की, तो इसमें हिम कवच में ऐसा है क्या उसको समझे। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था गर्मियों में भी दिक्कत नहीं है, तो ऐसा क्यों है? तो इसमें क्या है, मल्टी लेयर सिस्टम है। कैसा है? मल्टी लेयर सिस्टम, मतलब कि जो सूट है एक तरीके से, इसमें कई सारी परतें लगी हुई। क्या क्या लगी है? कई सारी इसमें परतें लगी हुई हैं। उन परतों को गर्मी बनाए रखने के लिए और आराम के लिए इंसुलेटेड लेयर है। कैसी? एक इंसुलेटेड लेयर है जिसको जरूरत के अनुसार क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है और जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि मौसम के अनुकूल अगर जरूरत है और लेयर जोड़ने की तो उसमें जोड़ लो, अगर उसमें जरूरत है हटाने की लेयर तो हटा लो। तो इस तरीके से इसको मल्टी लेयर सिस्टम पर बनाया गया है। सांस लेने के लिए इसमें योग्य है, हल्का है और बेहतर सुविधा और कार्य क्षमता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हल्का है, देखो शरीर पर जब हल्का चीज रहती है ना तो उसको कैरी करने में, उसको पहनने में आसानी होती है। मान लो आप जैकेट पहनते हो सर्दी के समय में, बहुत बड़ी मोटी भारी जैकेट अगर पहना दी जाए तो आपको परेशानी होगी, मतलब एक पहनने में परेशानी नहीं होगी, एक लंबे समय तक किसी को कार्य करने में आपको परेशानी होगी, जिसमें क्या होगी, आपकी जो कार्य क्षमता है वो घट जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन वहीं आपको कोई भी कपड़ा ऐसा हो, जैसे टी शर्ट है, उसको पहन लिया आप फ्री होल्ड हो। अब फ्री होल्ड हो तो मतलब क्या है, आप कार्य करने की क्षमता है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको सांस लेने और हल्का बनाया गया है जिसके लिए सुविधाजनक है, कार्य को आराम से कर सके। तो आप समझ गए, मल्टी लेयर सिस्टम के साथ ये पूरा बनी हुई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन जल्दी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लिया है मुझे पता है, लेकिन आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, नट लर्निंग ऐप। ऐप को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप प्ले स्टोर पर भी लिख सकते हो नट लर्निंग ऐप, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे क्लिक करिए, वहां पर आपको मल्टीपल एग्जाम की टेस्ट सीरीज, वीडियो है ना, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक ट्राई तो बनता है, कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जो हम आपसे बात कर रहे थे ECWS से एडवांस, ये क्या है? तो ECWS क्या था? तो पहले इसमें इस्तेमाल होता था, जो भारतीय सैनिक थे वो पहले ECWS सिस्टम की तुलना में, मतलब ECWS सिस्टम को ही क्या करते थे, पहनते थे। लेकिन इसकी तुलना में जो हिम कवच होगा वो बहुत अधिक इंसुलेशन है और ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है। आप देख सकते हो, है ना, ये भारतीय सैनिक है और सियाचिन की एक फोटो ही मैंने उठाई है नेट से ही, लेकिन ये फोटो को आप अगर नजर मारोगे सोच सकते हो ऊपर से लेकर नीचे विद आंखों में तक उन्होंने कवच लगा रखा है कि सर्दी जो बर्फीली हवाएं चलती हैं उनसे बचा जा सके। क्योंकि जो हमारे देश के जवान है ना, आखिरकार वो बर्फीले इलाकों में लगे हुए हैं, तो उनके लिए जो हिम कवच है बहुत मस्त होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो क्या है, जवानों को सियाचिन जैसे इलाकों में काम करने में आसानी होगी, जो मैंने आपको बताया हल्का है। यह सबसे बड़ी बात है मेक इन इंडिया पहल के तहत। कैसी है?
ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित इसको किया गया, मतलब कि स्वदेशी रूप से इसको बनाया गया है, जो कि जवानों की क्षमता और सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर और ये ले जाएगा, क्योंकि जब हमारे जवान जब अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी चीजें पहनेंगे, तो उनको कार्य करने में और आसानी होगी। जब आसानी होगी तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, तो और मजबूती से सिक्योरिटी सुरक्षा वो देश की कर पाएंगे। क्योंकि मान लो किसी को अगर मान लो 1 रुपए दे रहा है, उसकी वैल्यू काम करने की 10 रुपए, तो अगर उसको 10 रुपए मिलेंगे तो वो और अच्छे से काम करेगा ना। तो इसी तरीके से सुविधाएं जरूर देनी चाहिए। बात करते हैं सियाचिन की। सियाचिन हेडलाइट क्यों है? तो सियाचिन सबसे पहले मैप पे समझ लेते हैं। जी है, ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है गिलगिट वाला इलाका, लाइन ऑफ कंट्रोल है ये। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट। ये आप इलाका देख रहे हो, ये वाला जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। और यहाँ पर कारगिल देखोगे तो कारगिल आपको यहाँ पर दिखेगा, श्रीनगर यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेह यहाँ पर, और जो आपका मैं आपसे भी कह रहा हूँ सियाचिन, वो सियाचिन जो है वो आपका कहाँ पर है? सियाचिन आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सियाचिन वैली, सियाचिन ग्लेशियर, पूरा सब कुछ यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर हमारे देश के जो सैनिक हैं वो लगे हुए हैं। अब चलिए बातों को समझते हैं। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध का क्षेत्र है। कैसा है? सबसे ऊंचा है, दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान अगर किसी को कहा जाता है तो भारत के सियाचिन क्षेत्र को ही कहा जाता है, जहां पर भारतीय सेना विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में भी तैनात रहती है। तो उनके लिए देश का काम भी है कि उनके लिए कुछ अच्छा काम किया जा सके, उनको दिक्कत ना हो। तो उसी के लिए हिम कवच को डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। मैं आपको बार बार रिपीट क्यों कराता हूं, चीजें आपको तुरंत याद हो जाए, है ना। डीआरडीओ 4 बार नाम लूंगा, डीआरडीओ हिम कवच, तो आपको याद हो जाएगा। तो सियाचिन ग्लेशियर कैसा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का और ठंडा क्षेत्र है, और यह भारतीय सेना की विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में यहाँ पर क्या रहती है? तैनाती रहती है। यह ग्लेशियर बात करें तो भारत के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। कभी एग्जाम में आ जाता है कि जो सियाचिन है अब किस में है? पहले तो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब किस में है? यूटीज। कौन सी यूटीज है? लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख यूटीज है। और अगर कभी पूछे कौन सी पर्वतमाला है, तो काराकोरम पर्वतमाला में यह स्थित है। स्थान की अगर बात करें, लद्दाख भारत में है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 76 किलोमीटर है। कितनी? 76 किलोमीटर में है, और यह दुनिया की सबसे लंबे ग्लेशियरों में से एक है, ध्यान रखिए। ऊंचाई की बात करें तो 5400 मीटर है, मतलब कि 18,000 फीट से अधिक है, मतलब कि 5400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है। यहाँ पर सर्दियों में तापमान की बात करें तो -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर देखने को जो है तापमान मिलता है। और इस तापमान में हमारे देश के जो जवान है वो तैनात रहते हैं और हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और कभी कभी हमारे देश से या हम लोगों से गलती हो जाती है कि हम उन जवानों का सम्मान नहीं करते, है ना। तो ये बहुत बड़ी भूल होती है। उनकी ही वजह से हम आज सुरक्षित हैं, उनकी ही वजह से हम अपने आप को महसूस करते हैं कि बढ़िया सुरक्षित हैं, घर पे रह रहे हैं बढ़िया। सोचो, है ना। तो उनकी कभी कभी उनका सम्मान ऑल टाइम करना चाहिए, ऑल टाइम उनको सैल्यूट करना चाहिए। तापमान यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है, और सर्दियों का तापमान -50 से -60 डिग्री है। और इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, 2 दिन से सर्दी पड़ने लगी, हमारे और आपके हाथ गलने लगे हैं। तो सोचो वो कैसे टेम्परेचर में रह रहे हैं। क्या है? सियाचिन का सामरिक महत्व की बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के समीप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखा जाए तो भारत की जो प्रतिद्वंदी है वो पाकिस्तान और चीन ही है मुख्य तौर पर, और यही जो सामरिक महत्व इन्हीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सियाचिन का। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में आता है, मतलब जो सेंसिटिव एरिया है उसमें आता है। भारत ने 1984 में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत इस पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ है। कभी अगर एग्जाम में आए, छोटे पूरे एग्जाम में या कभी इंटरव्यू पूछे जाए, ऑपरेशन मेघदूत किसके लिए था? सियाचिन के लिए था, और भारत ने उस पर नियंत्रण किया था 1984 में। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह काराकोरम दर्रे के पास स्थित है, जो कि चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। जो काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? चाइना और इंडिया को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। चाइना और इंडिया को यह काराकोरम दर्रा जो है जोड़ता है। यहाँ भारतीय जो सैनिक हैं बहुत कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं, और उनके लिए ही हिम कवच को बनाया गया है। कुछ प्राकृतिक चुनौतियां हैं, जैसे कि यहाँ पर बेहद जो कम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो स्तर है, O2 का जो स्तर है, बहुत ही ऑक्सीजन का स्तर लो देखने को मिलता है, इसलिए और भी दिक्कत है। बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है। अब सोचो -50 डिग्री सेल्सियस जहां पर तापमान है, कितनी ठंड होगी। ग्लेशियर की जो दरारें हैं वो एक अलग परेशानी होती है। कभी कभी हमारे जवान उसमें मतलब क्रैश हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत टेंशन का आता है। हिमस्खलन बहुत होता है, और बर्फीले तूफान तो वहां आए दिन चलते ही रहते हैं। तो प्राकृतिक चुनौतियां
इनको मानवीय नहीं, प्राकृतिक चुनौतियों के रूप में इनको देखा जाता है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको जरूर कमेंट में बताना है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला का हिस्सा है? मैंने आपको बताया भी है, उसका आंसर आपको बताना है, आपको याद है या नहीं है। जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर या काराकोरम? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।